प्राइज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को, सब्सक्राइबर्स को चल आने वाली प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम एक और डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। दिन भर प्रभु ने आपको संभाला, जय के उत्सव में लेके चला। प्रभु का धन्यवाद। उसने हमारे आंखों को आंसू से और हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और ये समय होगा कि हम आज के कार्यक्रम को आरंभ करें। आइए आरंभिक प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, डेली ब्रेड कार्यक्रम को आपके पवित्र सानिध्य में लाते हैं। आपकी रक्षा और मदद में प्रभु हम इस समय पाए जाते हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। पिछले समय में प्रभु कोरोना वायरस के प्रभाव से बचा कर तूने हमें रखा है, उसके लिए तुझे धन्यवाद। सभी सुनने वाले दर्शकों को प्रभु और देखने वाले दर्शकों को यीशु मसीह के नाम से पिता मैं आशीष कहता हूँ। जब हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं, वचन की सेवा में जाते हैं, सब बात में हम तेरी अगुवाई और मदद चाहते हैं। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ये समय होगा हम कि प्रभु की आराधना में जाएंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ हमें आराधना में लेकर के जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हाथों को उठा के बोले हालेलुया। जीवित परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, उसकी उपासना करने के लिए आज एक बार फिर जब हम इकट्ठे हुए हैं प्रियो, आइए मिल के प्रभु को आराधना चढ़ाएं, क्योंकि वो योग्य है। ही इज वर्दी। वो स्वर्ग में विराजमान हमारा प्रभु हमसे ये चाहता है कि हम उसे महिमा दें, क्योंकि बाइबल बताती है हमें बनाने के पीछे उद्देश्य जो था प्रभु का, वो ये था कि हम उससे मुलाकात करें, हम उसकी महिमा करें, हम उसका गुणानुवाद करें। सो प्रियो, ये जब समय डेली ब्रेड का है, आइए मिल के अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाते हुए मिल के प्रभु की आराधना करते हैं और कुछ गीतों को गा के प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। अपने मन को कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को कभी ना भूलना। आमीन। कम ऑन, पीछे पीछे बोले, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को कभी ना भूलना। आइए इसी वचन के ऊपर प्रेरित एक गीत को हम गा के प्रभु की महिमा करते हैं। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, भेंट जो तुम लाए हो कर लो से तुम दान। भेंट जो तुम लाए हो कर लो से तुम दान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा मुझे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, ताली बजा के। ओ भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। भेड़ों से और बैलों से बेहतर ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े
उसकी हो महिमा मुझसे सदा, मेरे मन कर ले तारीफ। तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। गाइए, तारीफों में विराजमान प्रभु है कितना महान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा मुझे सदा, मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा मुझे सदा, मेरे मन कर ले तारीफ। हालेलुया, मेरे मन उस प्रभु की तारीफ कर, क्योंकि वो तारीफ के योग्य है। उसने बड़े बड़े और महान काम मेरे लिए करे हैं। आज मैं जीवित हूँ, ये उसकी दया है। ओ तारीफ के योग्य तू है खुदा, तेरी जय जयकार। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, ओ दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम साथ हो तेरा, हो प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा। आराधना करूं दिल से, दिल से। Yes Lord, we praise you। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, हाँ दिल से, दिल से, हो दिल से, दिल से, दिल से। तेरा नाम महान है, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र से तुझे महिमा मिलेगी। प्रारंभ और अंत में तू है खुदा, तू महिमा पाता जा।
आइए प्रभु के जीवित कलाम को प्रभु के दास के द्वारा सुने। आज शाम हम फिर एक और बार परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए निकाल के पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय और उसके 44 पद को पढ़ी। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। यहां पर अपन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य की उपमा समझाने के लिए या स्वर्ग के राज्य के बारे में बातचीत करने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण हमको दिया, और वो यह है कि स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि जैसे अपन देखते हैं कि यीशु मसीह ने पिछले दिनों में भी हमने देखा था कि खेत जो है वो संसार है, और मान लीजिए एक व्यक्ति ने खेत में आपको मजदूरी पे रख लिया, ध्यान से सुनिएगा, और आप उस खेत में मजदूरी कर रहे हैं, और मजदूरी करते करते आपको किसान ने, जो भी खेत का मालिक है, उसने बोला भाई इस खेत को तो उपजाऊ बनाओ, इसमें से जितने कंकर पत्थर हैं और कांटे हैं सबको निकालो बाहर, मिट्टी के ढेले फोड़ो और इसको खोदो, थोड़ा खुदाई करो, इसको निनानी करके इसको अच्छा बनाओ। और मान लीजिए आप गैंती और फावड़ा और अपनी तगारी लेकर के उस खेत में काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपने जैसे ही कुछ देर काम किया उसके बाद आपने एक गैंती मारी, और गैंती जब मारी तो गैंती में आवाज आई टन से। आपका ध्यान एकदम उस जगह पर गया जहां से आवाज आई, और आपने थोड़ा सा फावड़ा लेकर के उसको करके खोदा, और खोद के आपने क्या देखा कि एक मटका गड़ा हुआ है। मैं यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, मैं भी उदाहरण से ही आपको समझा रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। वो मटका उसको दिख गया, और जब उस मटके को उसने देखा तो देखा क्या देखा, उस मटके में अशर्फियां हैं, और वो भी सोने की हैं। और बहुत खुश हुआ किसान, बहुत खुश हुआ किसान। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी वो मालिक जिसका ये खेत है, क्योंकि ये तो यहां मजदूर है। अब उस अशरफी को अगर आपको पाना है, इसने इधर देखा उधर देखा, इधर देखा उधर देखा, देखा कोई देख तो नहीं रहा मुझे, और इसने क्या किया मालूम है? फावड़ा लेकर के वापस से उस पर मिट्टी उट्टी डाल के और एक निशानी लगा दी कि भाई यहां जो है ना अशरफियां हैं। बुद्धिमान है। और जाकर के खेत के मालिक से बात किया। खेत के मालिक से बोला भाई जो खेत में आपने मुझे काम करने को भेजा था वो तो बंजर पड़ा है, वो तो बिल्कुल बेकार है, मैं उसमें गैंती मार रहा हूं तो भी काम नहीं कर रही है, तो आप एक काम करो। तो बोले क्या काम करना? बोले आप एक काम करो, ये खेत मुझे बेच दो, आई वॉन्ट टू परचेस, मैं इसकी कीमत देने को आपको तैयार हूं। तो जो खेत का मालिक था उसने बोला भाई इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। बोले आप बताओ तो सही, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। जिस खेत की कीमत 2 लाख रुपए बीघा हो, लेकिन उस मालिक ने सोचा ये पागल है। क्या सोचा? ये पागल आदमी है, तो इस पागल को मैं ऐसी रकम बता दूं जो इससे दी नहीं जाएगी। जब दी नहीं जाएगी तो फिर क्या हुआ? वो तो चला जाएगा ही है। और इसने ऐसी रकम 2 लाख के 12 लाख बोल दिए, मान लीजिए, समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए। इसने बोला था 12 लाख, और जैसे ही इसने बोला 12 लाख,
इसने बोला साहब मैं कोशिश करता हूं, मैं आपको शाम तक जवाब देता हूं। ये घर गया, पत्नी से बोला तेरे जितने जेवर हैं लिया। क्या लिया? तेरे पास जितने जेवर हैं, जितने हीरे जवाहरात हैं, जितने मकान जायदाद है अपने पास, जितने खेती बाड़ी है, सब के कागज लिया। बोले क्यों? बोले भाई वो वाला खेत खरीदना। पत्नी ने बोला दिमाग खराब है क्या? पत्नी ऐसी बोलती है ना कभी कभी पति को, कभी कभी पादरी के पास भी आके बोलती, भाई साहब इनके लिए दुआ करो, ये भला बना बनाए मकान बेच रहे हैं, ये सरक गए। ये इंसान जब ऐसा करने जा रहा है तो इसकी पत्नी शायद इसके विरोध में है, परंतु इसकी पत्नी अपने पति की अधीनता में रहने वाली है। इसने बोला ठीक है जी, आपको जो करना है आप करो। सारे जो कुछ उसके घर में था, जो कुछ उसके पास था, उसको उसने क्या कर दिया? बेच दिया। और बेचकर कहीं से भी कैसे भी करके उसने 12 लाख रुपए इकट्ठे किए और जाकर क्या किया मालूम है? उस मालिक को उसने उसकी कीमत चुका दी। याद रखिए, यहां रुककर एक बात कहना चाहता हूं। स्वर्ग जाना चाहते हो? स्वर्ग जाने की कीमत चुकानी पड़ती है। और स्वर्ग, विश्वासियों सुन लेना, स्वर्ग जाने की कीमत है गंदगी को छोड़ना, पवित्र जीवन अपनाना। और यह बहुत मुश्किल काम है, और वो भी 21वीं शताब्दी में, जब ये तुनतुना पीछा करे। ये बड़ा मुश्किल काम है। स्वर्ग की कीमत देनी पड़ेगी। स्वर्ग जाने वाले को अलगाव का जीवन जीना पड़ेगा, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, अपना सब कुछ अलग करना पड़ेगा। इसने सब कुछ बेचकर उस खेत को जाकर उसने क्या कर लिया? पहले मैं यहां आपको बता दूं, वो गया और उस रजिस्ट्री अपने नाम कराई, और उसके बाद चारों तरफ बाउंड्री कराई। बुद्धिमान वही है, क्योंकि वो अगर कोई देख लेगा तो मुश्किल है। चारों तरफ 6-6 फुट 8-8 फुट की बाउंड्री करा दी। और जब बाउंड्री करा दी तब तक तो पत्नी ने उसको बोला होगा पागल है तो, लेकिन बाद में कभी कभी ऐसा होता है, पत्नी को भेद समझ में नहीं आता, पति को समझ में नहीं आता। कहीं पत्नी को आ जाता तो कहीं पति को नहीं आता, कहीं पति को आ जाता तो पत्नी को नहीं आता कि स्वर्ग का राज्य का भेद। लेकिन इस व्यक्ति को यह भेद समझ में आ गया कि इस खेत में स्वर्ग का खजाना गड़ा हुआ है, आगे की जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन उस सुधार के लिए कुछ बेचना पड़ेगा, कुछ अपने घर से निकालना पड़ेगा, पुराना हटाना पड़ेगा, पुराने जेवरात हटाने पड़ेंगे, पुरानी बिल्डिंगें बेचनी पड़ेगी, पुराना संस्कृति, पुराना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। एक आयत में यीशु मसीह ने ऐसा मसाला दिया है, प्रेज द लॉर्ड। हम यहां पर हम देखते हैं, बाइबल में से 2 उदाहरण मैं आपके सामने यहां पर पेश करना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार, पहले हम पढ़ेंगे मरकुस का 10 अध्याय उसका 17 पद। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, हाँ, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। एक जवान लड़के की कहानी है। ये पैरेबल आपने कई बार पढ़ा है, सुना है, समझा है। मैं फिर आपको थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पर एक जवान लड़का यीशु मसीह के पास आया और बोला स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा भाई तू आज्ञाओं का पालन कर। तो बोला कि क्या, कौन कौन सी आज्ञाओं का पालन करना है? तो बोला भाई तू चोरी मत करना, तू ये मत करना, तू अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करना, ये करना वो करना, तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। तो बोला ये तो बचपन से करता आ रहा हूं। तब यीशु मसीह ने बोला तब भी तेरा स्वर्ग खतरे में है। तो बोला तुझ में एक बात की घटी है। और वो घटी क्या थी? यीशु मसीह ने उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक प्रॉब्लम है जो तुझे स्वर्ग नहीं जाने दे रही। जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है, ध्यान से सुनना इस बात को, जो कुछ उस व्यक्ति का था
जो खेत में काम कर रहा था उसे सब कुछ दांव पे लगाना पड़ा स्वर्ग जाने के लिए। उस खेत में जो छुपा हुआ धन गड़ा हुआ था उसको पाने के लिए मां आनंद के जाकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और आकर उस खेत को क्या कर लिया, उसने खरीद लिया। यीशु मसीह इस जवान लड़के को भी तो यही कह रहा है, जो कुछ तेरा है वो कंगालों को बांटकर मेरे पीछे आ जा, तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। पर इस बंदे की तो कहानी कुछ और थी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। देखिए एक बात सुन लीजिए, ये जवान लड़का स्वर्ग के दाता के पास आया पर स्वर्ग पाए बिना वापस लौट गया। क्यों? ये कुछ छोड़ने को तैयार नहीं था, कुछ बेचने को तैयार नहीं था। यहां बाइबल 44 पद में बोलती है, जिस व्यक्ति को यह पता चल गया कि स्वर्ग का दाता मेरे सामने खड़ा है, वो जो कहेगा मैं करने को तैयार हूं, उसने बोला अगर तेरा सब भी बिक जाए, बिक जाने देना। और जाकर उसने सब कुछ बेचकर, मारे आनंद के जाकर उसने सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। ये जवान लड़का वापस चला गया। आप मेरे साथ हैं? लूका 12:33 पढ़ दीजिए जरा। ये जवान लड़के को स्वर्ग नसीब नहीं हुआ। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो। किसकी आज्ञा है? स्वर्ग सबको चाहिए, संपत्ति कोई नहीं छोड़े। इफ्तिदा की कलीसिया में क्या था? सब कुछ लोग अपना बेच कर चेलों के चरणों में लाकर रख रहे थे। और हम लोग क्या है मालूम है? हम बटोरने के चक्कर में हैं। हम बटोरन मसीह हैं। अजी आपके चर्च में आएंगे, बताओ क्या मिलेगा? हम तो बन जाएंगे आपके चर्च के मेंबर, बताओ कोई जमीन का टुकड़ा उकड़ा मिलेगा क्या? मिशन कंपाउंड में कोई जमीन दो तो हम तुम्हारे चर्च के मेंबर बन जाए। बटोरन मसीह। हेलो, देखिए दो प्रकार के मसीह पाए जाते हैं। एक होता फावड़ा मसीह, एक होता बेलचा मसीह। फावड़े और बेलचे में अंतर क्या है? फावड़ा देखा आपने? फावड़ा ऐसा होता है, फावड़ा अगर मजदूर चलाएगा तो वो सब चीज को अपने पास खींचेगा। सही कह रहा हूं भैया? उसको बोलते हैं फावड़ा मसीह। एक होता है बेलचा, जिसमें क्या होता है, यूं भरते हैं और यूं फेंकते हैं। आपके हाथ में बेलचा है या फावड़ा है? ये व्यक्ति जो जवान लड़का है मरकुस 10:17 में, ये फावड़ा मसीह है। ठीक है? एक मैं आपको बेलचा मसीह भी बताऊंगा। आपको सुनना है बेलचा मसीह कौन था? निकालिए लूका का 19वां अध्याय। लूका 19 अध्याय। चलिए अपन वहां चलते हैं और लूका के 19वें अध्याय में से पहली आयत से अगर अपन पढ़ते हैं तो वहां एक बेलचा मसीह मिलता है। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नाम का एक मनुष्य था। जक्कई नाम का एक व्यक्ति था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। और धनी भी था। वह यीशु को देख, धनी तो वो भी था, ये भी है, दोनों सेम कंडीशन में है। ये फावड़ा मसीह है, ये बेलचा मसीह से मिला रहा हूं। पढ़िए। वह यीशु को देखना चाहता था। वो यीशु को देखना चाहता था। डिजायर थी, इच्छा थी कि वो यीशु को देखे। ये आदमी में भी इच्छा थी, यीशु के पास आया था, स्वर्ग जाना चाहता था। आगे
कि वह कौन सा है, कौन सा है, और परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, उसकी समस्याएं थी बेचारे की। वो समस्या आपको पता है, वो समस्याओं में मैं जाना नहीं चाहता। चलिए पढ़िए क्योंकि जल्दी। वह नाटा था। वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, उसको देखने के लिए वो एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि यीशु इसी मार्ग से जाने वाला था। और वो यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा, जब यीशु उस डेस्टिनेशन पे आया जहाँ जक्कई था, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, हे जक्कई, झट उतर आ, जल्दी नीचे आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। मैं तेरे घर चलूंगा। वह तुरंत उतरकर आनंद तुरंत उतरा उसे और अपने घर ले गया। आनंद से उसे अपने घर ले उसे गया। अपने घर ले गया। अब देखिए आगे क्या हुआ। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर ये कहने लगे, सब देख करके सब लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा अरे, उतरा है। ये तो पापियों का दोस्त है, पापियों के यहीं उतरता है, उसी के साथ खाता है, उसी के साथ पीता है, उसी के साथ बैठता है। आगे जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, हाँ, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, लिया उसने बेलचा अपने हाथ में। और यदि किसी का अब कुछ भी, एक मिनट भैया, अब आपको समझ में आया क्या लिया इसने? बोला ये ले और ये कंगालों को दी। इसको बोलते हैं बेलचा मसीह, देने का जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं करूं क्या है? हर बाइबल में हर जगह ये बातें लिखी पड़ी है। लोग बोलते हैं यार तुम इस पर बहुत प्रचार करते हो। अरे करूं क्या, जाऊं कहां? बाइबल की हर छठी आयत तो देने पे बात करे, लेने से देना धन्य है। अब यीशु मसीह किसको सराह रहा है देखेंगे अपन। वो जवान लड़का तो लौट के चला गया, वापस नहीं आया, क्योंकि उसको धन से प्यार था। यहां एक बेलचा मसीह मिला उसे, बोला जितना धन है मेरे पास ये भरा, और ये ले कंगालों को मैंने क्या कर दिया, देता हूं, बांट दिया। और उसके बाद, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके और ले बोला लिया यदि किसी का ये अन्याय करके लिया है तो ये ले, मैं ये भी लौटा देता हूं, और तो उसे चौगुना फिर देता हूं। कितना गुना? चौगुना। तो फिर बचा क्या उसके पास? माना की धन 100 है, माना की धन 100 है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे ही सवाल सिखाते थे टीचर जी, माना की धन 100 है, ठीक है, 50 बोला, वहां लिखा है आधा बांट दिया। कितना बांट दिया? आधा कंगालों को दिया। आधा कंगाल को दिया मतलब 50 रुपए कंगाल को दे दिए। बाकी बचा वो पैसा, 50 बचा। अब 50 में से वो बोल रहा है कि जिसका मैंने 10 लिया है मैं उसे 40 लौटाऊंगा। जिसका 10 लिया उसको मैं कितना लौटाऊंगा? 40 लौटाऊंगा। तो 50 तो पहले गया और 40 ये गया, तो कितना बचा? 90 हो गया। अब 90 में से क्या बचा? 10 तो मालिक का है। कौन से मालिक का? वो तो वैसे ही ऊपर वाले का है। अब क्या हो गया ये? अच्छा, इसी दौरान इसकी पत्नी आई होगी, मैं ऐसा सोचता हूं, बाइबल में नहीं लिखा है। इसकी पत्नी आई होगी, बच्चे आए होंगे दौड़ के, अरे वाह पापा जीसस को लाए आज साथ में। अच्छा जीसस, बहुत अच्छी बात है आप आए, बहुत अच्छी बात है। और ये जब इसने बांटना शुरू किया तो क्या हुआ होगा? पत्नी ने बोला होगा, जीसस ये क्या हो गया मेरे आदमी को? ये क्या पागल हो गया? ये बांटता फिर रहा है। रोको इसे, समझाए को इसे। क्या आप मेरे साथ हैं? हुआ होगा ना ऐसा? पत्नी ने यही बोला होगा, बच्चे भी आके यही बोल रहे होंगे। तो पत्नी और बच्चों से यीशु मसीह ने कहा होगा, ये अब सही कर रहा है, पहले गड़बड़ कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो कर रहा है इसे करने दो। अंत में यीशु ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। जब आपका पैसा सही जगह पर चला जाएगा तो आपके घर में उद्धार आएगा।
ये व्यक्ति अगर, जकई नाम का जो व्यक्ति था, अपने आप को लुटाता नहीं, उद्धार आता, स्वर्ग का रास्ता खुलता। उद्धार का मतलब ही है स्वर्ग जाना। स्वर्ग का रास्ता जब खुलता है जब आप जो यीशु कहे वो करें। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने छिपे हुए धन को पाया और मारे आनंद के जाकर उसने अपना सब कुछ बेच दिया और जाकर सब कुछ लुटा करके उस खेत को मोल ले लिया। उस खेत को मोल ले लिया। मसीहत में आने के लिए कीमत देनी पड़ती है। स्वर्ग जाने के लिए कीमत देनी पड़ेगी। स्वर्ग इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। अब वो कौन सी कीमत है? एक अन्य जाति भाई बहन जब यीशु को नहीं जानते और जब वो यीशु के पास आते हैं, यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातें छोड़ने के लिए बोलता है। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों में बताया था कि कुछ अबाना पर नदियों को लेकर घूमते हैं अपने जीवन में। रीति रिवाज, कस्टम, सिस्टम, ये तो हमारा सिस्टम है जी, हम नहीं छोड़ सकते। चिपका रहे सिस्टम को। जो सिस्टम को चिपका रहेगा स्वर्ग का राज्य नहीं पाएगा। इस व्यक्ति ने जब इसे यह मालूम पड़ा कि स्वर्ग जाने का रास्ता केवल यही है, स्वर्ग यहीं से मिलेगा, स्वर्ग इसी जगह पर है, स्वर्ग कलीसिया में है, स्वर्ग का रास्ता बताने वाली कलीसिया है। कलीसिया की मेंबरशिप लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? है? कुछ लोग मुझसे पूछते हैं स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग जाने के लिए आपको मन फिराना होगा, दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी। जब तक आप इमेजिनेशन कीजिए, अगर ये व्यक्ति अपना पुराना बेच करके उस खेत को नहीं खरीदता, स्वर्ग मिलता नहीं। स्वर्ग जब मिलेगा मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप इस व्यक्ति के समान। मैंने बाइबल में से 2 उदाहरण भी दिए आपको। एक व्यक्ति स्वयं चल के आया स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हुए, खेत के बिल्कुल करीब आ गया, स्वर्ग की चाबी देने वाले के पास भी आ गया, परंतु स्वर्ग नहीं पाया। कारण छोड़ने को तैयार नहीं और बटोरने के लिए तैयार है। दूसरा व्यक्ति, यीशु खुद उसके पास आया। जिस रास्ते से वो जा रहा था उस पेड़ पर वो बैठा हुआ था। बोला नीचे आ, मैं तेरे घर चलूंगा। यीशु को घर ले जाने की कीमत चुकानी पड़ेगी, गंदगी हटानी पड़ेगी, अपवित्रता को दूर करना पड़ेगा, पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। यीशु ऐसे ही वो रूंगे में नहीं मिलता है। लोग बोलते हैं स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कई लोगों को कई बातें बोली। इस जवान लड़के को बोला ये कर, ये कर, ये कर, ये तो छोड़ के चला गया। लेकिन जकई नाम के व्यक्ति ने बेलचा लिया। वो बेलचा मसीह है बाइबल का, और हम सब फावड़ा मसीह हैं। मैंने बताया फावड़ा मसीह और बेलचा मसीह में क्या अंतर है। कलीसिया से क्या मिलेगा? हम आपके मेंबर बन जाए, बताओ क्या मिलेगा? विदेश भिजा दोगे? भैया विदेश तो मैं नहीं भेज सकता, स्वर्ग भेज सकता हूं। तेरे को आना है तो बात कर ले। विदेश जाना है तो बहुत सारे दूसरे चर्च हैं, वहां आप चला जा, वो भेजते हैं टिकट कटा के। मैं तो स्वर्ग का टिकट कटाता हूं। और स्वर्ग जाने के लिए एक मनुष्य को पुराना छोड़ना पड़ेगा, पुराने से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। कीमत चुकाकर उस खेत को उसने खरीदा होगा, 6-6, 8-8 फीट की बाउंड्री की होगी, और उसके बाद उस जगह से उसने मिट्टी हटाई होगी, और मिट्टी हटाकर पत्नी को बुलाया होगा, इधर आ बावली, ये खेत इसलिए खरीदा। उस समय उस महिला का हुआ क्या होगा?
उसने कहा होगा, अरे नरेश तू तो सबसे बुद्धिमान आदमी है दुनिया का। स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह ने जो रास्ता बताया है, ये एक उपमा दी है कि अगर स्वर्ग जाना है अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले। इस व्यक्ति ने तो अपने आप ही जाकर अपना सब कुछ मारे आनंद, मालिका मारे आनंद के उसने सब कुछ बेच दिया, क्योंकि उसे मालूम है इस खेत में बड़ा आनंद है। ये छोटे छोटी खुशियां नहीं, प्रभु मुझे बड़ी खुशियों की ओर ले जाना चाहता है। उन अशरफियों का मटका पाकर वो और उसका परिवार कैसा हो गया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूं आप आज इस भेद को समझे होंगे। मेरा गुजारिश है आपसे, स्वर्ग में जाने के अंदर जो जो बाधाएं आए निकाल कर अलग कर दीजिए, हटा दीजिए उनको। स्वर्ग जाने के लिए कीमत चुका दीजिए, चाहे आपको अपनी सबसे प्रिय चीज भी क्यों ना छोड़ना पड़े, छोड़ दीजिए। मेरे पिता ने बापोती छोड़ी है, नहीं मिला बाप दादों की जमीन में से कुछ, परंतु मैं विश्वास है स्वर्ग जरूर हमारा है। हम स्वर्ग जाने की तैयारी में हैं। परमेश्वर आपको भी ऐसा बल दे, इस 44 आयत में जो आपने पढ़ा आप भी ऐसा कर सकें। आइए आज शाम प्रार्थना करें। दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आए हुए समय से लेकर अब तक जो वचन की गूढ़ और गहरी बातों को समझने समझाने के लिए तूने हमें बल दिया, उसके लिए तुझे धन्यवाद। खुदा बाप होने दे, स्वर्ग जाने के लिए जितनी भी कीमत मुझे और जनता को चुकानी पड़े वो चुकाने को तैयार हो जाए। जकई नाम के व्यक्ति ने मारे आनंद के अपना सब कुछ लुटा दिया। क्यों? इसलिए लुटा दिया कि उसे मालूम था कि ये अविनाशी मेरे सामने खड़ा हुआ है और जो मेरे पास है वो नाशवान है। मैं अविनाशी को छोड़ने को तैयार, ताकि मैं उस नाशवान को छोड़ने को तैयार हूं, ताकि मैं उस अविनाशी को प्राप्त कर लूं। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज जिनके जन्मदिन है, जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबके साथ वो सहायता और मदद कर। अपने लहू में ढांप के रख, कोई भी अंधकार की शक्ति उन पर प्रबल ना हो। शैतान की तमाम युक्तियों से बचाकर अपनी पनाह में रख। जो बीमार है उन्हें चंगाई दे। हम घटे तू बढ़े, यही हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारा आदर मान सम्मान गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। याद रखिएगा, और प्रार्थना के निवेदन भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर है। और साथ में यदि आप इस सेवकाई को प्रेम करते हैं, इसमें मदद करना चाहते हैं अपनी निजी और सामूहिक प्रार्थनाओं में, पारिवारिक प्रार्थनाओं में, इस सेवा को याद रखें। आर्थिक तौर से मदद के लिए स्क्रीन के ऊपर आपके हमारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। साथ में आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शुक्रवार है, कल शनिवार है, समय में तब्दीली रहेगी। कल शाम को हम 4 बजे आपके साथ शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।